नमस्कार दोस्तों, के चैनल स्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं डिजिटल बोनाफाइड कैसे भरते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो वीडियो में बने रहे, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो हमने अपना कंप्यूटर ओपन करके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रोसेस ओपन कर लिया है। आवेदन प्रोसेस में पर्सनल डिटेल्स फिल कर लिया है। पर्सनल डिटेल्स फिल करना बहुत आसान है, आप भी फिल कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट डिटेल्स, जहाँ पे जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र का डिटेल्स फिल किया जाता है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप सीख लें, फिर उसके बाद आवेदन करें या साइबर कैफ़े से संपर्क करें। और ये बोनाफाइड जो मैं बता रहा हूँ आप बोनाफाइड के बारे में, इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे यही हैं, अगर आप एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करते हैं, यानी अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करते हैं, आप किस ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस एकेडमिक ईयर के लिए, जैसे आप 25 से 26 अप्लाई कर रहे हैं या 24 से 25 आवेदन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आप ईजिली आवेदन कर पाएंगे। आप जिन साइबर कैफ़े वाले को देंगे या वसुधा केंद्र वाले को देंगे ऑनलाइन करने के लिए, तो डिजिटल बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए। और साइबर कैफ़े वाले जो भी डाटा फिल करेंगे एकेडमिक ईयर में, जो आप कोर्स डिटेल्स होता है उसमें फिल करेंगे, तो डिजिटल बोनाफाइड से रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके फिल करेंगे। आपका नाम, सारा डिटेल्स तो पर्सनल डिटेल्स में फिल हो जाता है पहले ही ऑलरेडी। यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज है कोर्स या ईयर वाइज कोर्स है, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है 25 से 26, और पढ़ाई आप किस क्लास में कर रहे हैं, तो 12th है, 11th है, जो भी आपका यहाँ पे डिजिटल बोनाफाइड में होगा उपलब्ध। और फिर उसके बाद आपका क्लास रोल नंबर भी होगा। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी रोल नंबर है तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी डाल सकते हैं आवेदन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, यहाँ पे आपके फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपका कोर्स सेशन क्या है, आपका कोर्स सेशन भी लिखा रहेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, आपने पहली बार उस कॉलेज में कब एडमिशन कराया था वो भी डिटेल्स होगा। और आपका डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमी, मतलब आप जिस एकेडमिक ईयर के लिए आवेदन करें, चाहे 24 से 25 हो या 25 से 26 हो, मतलब उस एकेडमिक ईयर में आपने कब एडमिशन कराया था। अगर आपका फर्स्ट ईयर है, मतलब फर्स्ट ईयर ही है, तो आपको 24 से 25 ही चूज़ करना है आवेदन करने फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आप सेकंड ईयर के लिए आवेदन कर रहे हैं और 24 से 26 आपका सेशन है, और तो आप सेकंड ईयर के लिए 25 से 26 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 25 से 26 का डेट डालना, मतलब यानी सेकंड ईयर का डेट डालना है। अगर 12th के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप 11th के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यही डेट होगा 16 जुलाई 2024, ठीक है। तो आप देख करके समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीशन, मतलब कोर्स कंप्लीट कब होगा, तो ये भी ईयर यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो फ़ी डिटेल्स में भी आपका पूरा डिटेल्स फ़ी किया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ी डिटेल्स डाला हुआ है, टोटल अमाउंट, यहाँ पे साइन मोहर। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू बी प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट। कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको जो भी है, वहाँ से आपके मतलब इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल लेटर पैड होना चाहिए। वहाँ पे आपको उस लेटर पैड पे मोहर साइन करा करके आपको अपलोड करना है। अगर आप इस तरह से सिर्फ सिंपल बोनाफाइड अपलोड कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो बोनाफाइड कैसा तैयार करना चाहिए, तो देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे। और फिर अब आपको इस बोनाफाइड से फिल करते हैं। तो हम फिल करने के लिए हमने पेज ओपन कर लिया है एकेडमिक ईयर का, मतलब कोर्स डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चूज़ कर लिए हैं 25 से 26, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस में एक्टिव ही रहने देना है। और यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश, अगर रिन्यूअल करना चाहते हैं रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। बिहार स्टेट चूज़ कर लिए बिहार। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम चूज़ कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी चूज़ कर लिए, क्योंकि हम इंटर लेवल आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन, यहाँ पे कोर्स नेम है सीनियर सेकेंडरी 10+2 का ऑप्शन चूज़ कर लिए। और यहाँ पे आपको कोर्स सेशन डालना, ना कि एकेडमिक ईयर। यहाँ पे आपका कोर्स सेशन टोटल कितना है, मतलब 24 से 26 है या 25 से 27 है, जो भी आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, मतलब आप इस कोर्स में, मतलब इंटर करने में आपने पहली बार उस कॉलेज में कब एडमिशन कराया था, वो डेट यहाँ पे कंपलसरी है डालना है, आपको रसीद पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है, अगर आपको रोल नंबर मिल चुका है यूनिवर्सिटी से तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालना है, क्लास रोल नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड ईयर,
सेकेंड ईयर का ऑप्शन आपको चूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि इनका सेशन 24 से 26 है और ये एकेडमिक ईयर 25 से 26 के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है सेकेंड ईयर में 25 से 26 होगा, ठीक है। 24 से 25 में इनका फर्स्ट ईयर हो जाता है। तो 25 से 26 में वो 12th में थे, तो उन्होंने कब एडमिशन कराया 12th में, तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 25 से 26, तो यहाँ पे 21/4/2025 को एडमिशन उन्होंने कराया। तो यहाँ पे 12th का क्लास का ऑप्शन चूज़ कर लिया गया, क्लास रेगुलर चलेगा। और फिर उसके बाद हम सेकंड पेज दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे आपको फ़ी डिटेल्स डालना है, ट्यूशन फीस नॉन रिफंडेबल फ़ी डालना है, जैसे कि टोटल अमाउंट था बोनाफाइड पर मैंने दिखाया आपको फिर रिसिप्ट पे टोटल 2700। यहाँ पे गवर्नमेंट फीस अगर कोई चार्ज नहीं है तो फिक्स अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे 0 कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल अगर नहीं है तो फिर नो करना है, और फिर यहाँ पे नो ही रहने देना है, और यहाँ पे पुअरेस्ट कर देना है, ठीक है। पुअरेस्ट करने के बाद फिर आपकी पिछली कक्षा कौन थी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10th, आपने अगर 12th के लिए आवेदन किया, स्वाभाविक बात है कि 10th ही होगा आपका, तो यहाँ पे 10th लेवल आवेदन करना है, 10th में चूज़ करना। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस कोर्स डिटेल्स यहाँ फिल करने के लिए 10th चूज़ करना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको BSCB पटना जो भी बोर्ड है आपका डाल देना है। फिर उसके बाद 10th का सेशन क्या था वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे इस तरह से 23 से 24 डाला गया है, और कोर्स कम्प्लीशन यस कर देना है, यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे कोर्स का परसेंट डालना है, पॉइंट के बाद नहीं लेगा, और यहाँ पे एग्री कर देना है, तीनों बॉक्स में टिक कर देना। फिर उसके बाद प्रीव्यू करना, फिर आगे बढ़ देना। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको बोनाफाइड हो गया, 10th मार्कशीट हो गया, और फिर रिसिप्ट हो गया, सारा कुछ अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।